नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। क्या भारत में फ्यूल लॉकडाउन लगने वाला है? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 20 देशों में अभी तक फ्यूल लॉकडाउन लग चुका है। और ये कहीं दूर के देशों की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की। जी हाँ, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे ये फ्यूल लॉकडाउन लग चुका है और सिर्फ़ पड़ोसी देशों में ही नहीं, कुछ यूरोपीय देश भी हैं, जहाँ पे ये हो चुका है ऑलरेडी। और ये जो संघर्ष है, ये अभी तक तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि ये क्यों चल रहा है, क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट में वार चल रहा है, एक तरफ इज़राइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है। और ईरान ने जो ये अ, होर्मुज़ जलडमरू मध्य है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, उसको जो अवरुद्ध किया है, उसके कारण से पूरे दुनिया पे ये तेल की विपत्ति आ गई है। और अगर दुनिया पे तेल की विपत्ति आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है भारत में भी ये तेल की विपत्ति ज़रूर कुछ न कुछ असर डालेगी। और हम देख चुके हैं अभी हाल ही में कि भारत में जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स थे, उनको रोक दिया गया था। ख़ैर फ़िलहाल तो ऐसा माना जा रहा है कि 20% से 40% वृद्धि की गई है। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं ये डर जो है हर किसी के दिमाग में छाया हुआ है कि क्या भारत में जिस तरह से कोविड के समय लॉकडाउन हुआ था, क्या उसी तरीके से फिर से एक लॉकडाउन होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में जाके अपने भाषण में ये ज़रूर कहा कि कोविड की तरह हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये मैं आपको बताऊँ तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ में उनके कैबिनेट मंत्रियों ने ये कन्फर्म किया है कि फिलहाल के लिए कोई भी लॉकडाउन नहीं लग रहा है किसी तरीके का। एक और चीज़ है इसमें, आप ये भी मान के रखिए कि जो चुनाव अभी होने वाले हैं तमिलनाडु में, बंगाल में, असम में और भी जहाँ भी हो रहे हैं, उसके कारण से कहीं न कहीं ये एक कारण बना है कि फिलहाल तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे? खैर, अगर हम दक्षिण एशिया के संकट की बात करें तो श्रीलंका ने ईंधन बचाने के लिए ऑलरेडी नेशनल फ्यूल पास और क्यूआर कोड की सीमाएं लगा दी हैं। पाकिस्तान ने 4 दिन का कार्य सप्ताह दैट इज़ जो वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं और 50% अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। बांग्लादेश को रोजाना 5 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एलएनजी की कीमतें वहाँ पे 18 गुना बढ़ गई हैं। क्या भारत में भी कुछ ऐसा होने वाला है? एशिया में अगर हम देखें दक्षिण कोरिया ने कोयला संयंत्रों को फिर से चालू कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जगह में पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयला का उपयोग बंद कर दिया गया था। चीन ने घरेलू स्थिरता बनाए रखने के लिए ईंधन के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, जबकि जापान ने आपातकालीन तेल भंडार 15 दिनों के लिए अभूतपूर्व मात्रा में तेल जारी किया है। यूरोप में भी अगर हम देखें तो स्लोवानिया जो कि यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा देश बन गया जिसने ईंधन की रैशनिंग की है कि हर एक नागरिक रोजाना सिर्फ 50 लीटर जो है वो तेल ले पाएगा। जर्मनी और इटली के औद्योगिक गढ़ तकनीकी मंदी की ओर बढ़ रहे हैं और हमने हाल ही में ये भी देखा कि रशिया ने कहा है कि 1 अप्रैल से वो पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। खैर उसका भारत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्यों? आप बताइए हमें कमेंट में। क्या भारत गहरे ऊर्जा संकट में है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। क्या आपको पता है पहला और दूसरा कौन है? चीन और अमेरिका। और लगभग 87 से 90% आप बोल सकते हैं कि तेल जो है हम वो आयात करते हैं। खास बात है कि भारत के कच्चे तेल के आयात का 46% और एलपीजी के आयात का 90% जो है वो खाड़ी देशों से आता है। और भारत का आधा तेल सीधे तौर पर उस संवेदनशील जगह से आता है जहाँ पे अभी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहा है और पता न जाने कब तक चलेगा, क्योंकि अभी अमेरिका जो है वहाँ पे अपनी पैदल सेना जो है उसे भी उतारने वाला है। शुरुआती झटकों की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि एलपीजी सप्लाई चेन जो है पहले बाधित हुई थी। जो कमर्शियल सिलेंडर थे उनकी किल्लत हो गई और उसके कारण से रेस्टोरेंट और बाकी सब जगह में या तो रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं या तो वो कोयले पे अपना खाना बना रहे हैं। और भारत अभी तक कैसे टिक पा रहा है? जब हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश और बाकी अगल-बगल के जो देश हैं उन्होंने ऑलरेडी फ्यूल लॉकडाउन जो है वो चालू कर दिया, तो भारत कैसे चल रहा है? तो सबसे पहले भारत ने ये नीति अपनाई कि पहले रसोई बाद में उद्योग। तो जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स थे, जो
ऐसे सिलेंडर थे जो भारतीय परिवारों की ज़रूरत थी, तो भारत ने उसको प्राथमिकता दी। भारत ने अपने ईंधन आपूर्ति नेटवर्क का 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक विस्तार कर लिया है। भारत चाहता है कि वो खाड़ी के देशों पे ज़्यादा निर्भर न रहे और कूटनीतिक और रणनीतिक बफर्स के मामले में भी अगर देखें तो भारत के पास फिलहाल 74 दिनों का कमर्शियल स्टॉक मौजूद है। हालाँकि उसके रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार जो है, वो 10 दिन से भी कम का बचा हुआ है। अब जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है वो ये है कि अगर कच्चा तेल 150 से $190 प्रति बैरल हो जाता है तो उसकी जो आँच है वो भारत में भी आएगी और इसका मतलब होगा कि खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, साथ में हमारे जो उर्वरक हैं वो भी महँगे हो जाएँगे और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर भारत सरकार के ऊपर आएगी कि क्या वो उसपे सब्सिडी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर समझिए कि ये सिर्फ़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं, वहाँ पे 3 ब्लॉकेजेज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो पहला तो होर्मुज़ जलडमरू मध्य जो है वो ईरान और ओमान के बीच में एक संकरा 21 मील चौड़ा मार्ग है और हर दिन यहाँ से लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल जो है वो गुजरता है। विश्व का 20% यहीं से होकर गुजरता है और यहाँ पे क्यों दिक्कतें हैं वो आपको पता ही है। दूसरा है स्वेज नहर या स्वेज कैनल जिसे कहते हैं। ये आर्थिक जीवन रेखा जिसके ज़रिए दुनिया के समुद्री व्यापार का 12 से 15% हिस्सा गुजरता है और ये वाला एरिया है, जो हम देख रहे हैं ये वाला एरिया, वो है स्वेज कैनल का कि यहाँ पे अगर छोटी-सी भी रुकावट होती है तो ये भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हज़ारों अरबों डॉलर का नुकसान पैदा कर सकता है और साथ में ये बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य ये जो यहाँ पर मौजूद है, ये स्वेज नहर का एक तरह से दक्षिणी प्रवेश द्वार है और यहाँ पर यमन के हूथी विद्रोहियों के हालिया हमलों ने लाल सागर को एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया और ये हूथी जो हैं, ये ईरान के द्वारा सपोर्टेड भी हैं। अगर निष्कर्ष में हम देखें तो फिलहाल के लिए तो भारत जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना के जो फ्यूल लॉकडाउन है उससे बच रहा है। तेल की कीमतें भी फिलहाल स्थिर हैं और सिलेंडर गैस की उपलब्धता भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये युद्ध हफ्ते, 10 दिन, महीनों और चलता है, तो क्या हमें भारत में भी फ्यूल लॉकडाउन देखने को मिलेगा? खैर, जो भी हो, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो रुकें मत, ईमानदार रहें, सतत प्रयास करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद।